गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज क्लियर है सबको? वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। देखो आज कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स वगैरह देखेंगे। हालांकि हम सब पहले से जानते हैं ऑलरेडी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे वापस से देखेंगे। ठीक है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two same or different atoms। ठीक है, दो एटम, दो एक जैसे एटम या दोनों अलग अलग टाइप के एटम जो है वो जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब साझेदारी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक मिनट। ठीक है, जैसे अभी कोवेलेंट बॉन्ड के तीन टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। सबसे पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल F2 Cl2 H2 या फिर HF, इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं। जैसे आप देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होगा? 7, 6 एक साथ। और जो दूसरा फ्लोरीन होगा उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? तो 7 बनेगा। अगर हम लिविस के हिसाब से इसको अरेंज करें तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लोरीन है वो इसको इस तरीके से, और ये जो फ्लोरीन है इसको, एक मिनट, इसको इस तरीके से। ठीक, तो ये हमको किस तरीके से दिखेगा? ये हमको दिखेगा ऐसा, F सिंगल बॉन्ड और ये F। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? एक सिंगल बॉन्ड में दिखा रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ये उस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है, आपस में शेयरिंग करते हैं, जिसे हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग या पार्शियल शेयरिंग भी आप कह सकते हो, कई किताबों में पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। पार्शियल कहने का मतलब क्या है? कि थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा अपने पास रखेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है?
तो यही 2 गुना हो जाएगा, कहने का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 4 electrons in sharing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C2H4, ठीक, यहाँ पे देखिए कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरीके के होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दे, एक इधर, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब जो दूसरा है वो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हम एक इधर लिखते हैं, एक इधर लिख दिया जाए, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन आपका इधर। उस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम इससे दिखा दें, लेकिन क्रॉस से दिखा सकते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होने चाहिए, तो इसीलिए एक डॉट और एक क्रॉस से दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करके लेना है। ठीक है, तो इस कार्बन का आप देखिए, ये इससे ऐसे ऑक्टेट पूरा करेगा और ये जो कार्बन है इन दोनों के साथ ऐसे ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करेगा अपना, सॉरी ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट पूरा करेगा। ठीक है, डुप्लेट कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए संतुलित होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, तो वो क्या करेगा, कार्बन से इस तरीके से हाइड्रोजन को बैलेंस करेगा। अब ये हमको कैसा दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C, इधर पे H, इधर पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, ये है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट चले आते हैं थर्ड पे। थर्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 6 electrons in sharing। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक, जैसे C2H2, C2H2 हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कार्बन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। उसके बाद हाइड्रोजन आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम लेविस स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये कार्बन का इधर और इस कार्बन का इधर, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इसका सिंबल होता है ये एरो। ये बॉन्ड कैसा है, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन is donated from one atom having a lone pair
ठीक है। अब इसकी देखो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लेता नहीं, सिर्फ एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि द एटम which donate electrons does not receive any electrons in return। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं NH4+ का। NH4 को कैसे दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन चलाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है 1 2, अब ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, ये देगा इस H+ को। ठीक है, ये देगा इसको। तो इस तरीके से हमको क्या दिखेगा, हमको ऐसा मॉलिक्यूल दिखता है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जो जैसे था वैसा लगेगा, और जो इसका लोन पेयर है वो लोन पेयर चला जाएगा किसको, हाइड्रोजन को, इस तरीके से। और इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक प्लस चार्ज आएगा। तो आप देखिए इस जगह पे क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 मिनट को एंटर कर रहे हैं अभी विक्की राणा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सिर्फ ले रहा है, नाइट्रोजन में कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए हम इस बॉन्ड को इस एरो से दिखाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बहुत लोग अभी भी एंटर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ओजोन का ले सकते हैं। ठीक है, ओजोन हमको कैसा दिखेगा, ऑक्सीजन, उसके बाद डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन और एक एरो में इधर का ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं, या इस तरीके से हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। देखो मैंने आपको लेविस स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा रखा है, ठीक है, पहले ही, इसलिए मैं लेविस स्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या है इसको देखते हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उस चीज को देखते हैं। देखो कोई भी लेविस स्ट्रक्चर है, कोई भी लेविस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है।
ठीक है। अभी एटम्स को हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या डिफाइन करता है? फॉर्मल चार्ज हमें ये बतलाएगा कि फॉर्मल चार्ज डिफाइंस कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट, ठीक है। और कैसे अरेंजमेंट? तो पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है। इफ, तो फॉर्मल चार्ज को मैं एफ सी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एफ सी, शॉर्टकट में, ठीक है। इफ फॉर्मल चार्ज इज 0, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। अगर फॉर्मल चार्ज हमारा 0 है तो मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रहा है तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है ये बेसिकली हमको क्या बताता है कि किसी एटम को कैसे अरेंज किया जा सके। जैसे अगर हम देखें तो कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा सकते हो, जैसे H2SO4 हो जाए, या फिर HNO3 हो जाए, या फिर CO2 हो जाए, ठीक है, या और भी कुछ कुछ कोई मॉलिक्यूल हो जाए। तो इन सब में हम एक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद देख सकते हैं कि किसका कितना स्टेबिलिटी दिख रहा है। देखो ये H2SO4 है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का कुछ तरीका है, उस तरीके को हम देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज, इसको हम क्या लिखेंगे? एफ सी। तो एफ सी कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ सी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये फॉर्मूला जितना लंबा दिखता है, ठीक है, काम करना उतना ही आसान है इस फॉर्मूला के ऊपर। माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिक्र किया गया है, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इस पूरे को मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे देखिए, तो इस जगह पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इसे मैं सिर्फ भी लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लोन पेयर, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बन गया? तो भी ई माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर माइनस, देखिए आवाज आ रहा है अभी? अब मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ठीक है। चलो वापस से देखते हैं फॉर्मल चार्ज, वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर, ठीक है। तो ये उतने बड़े फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से छोटे में याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस चीज को कैसे देखा जाए, कैसे निकाला जाए, तो देखिए सबसे पहला एच एफ, ठीक।
अभी देखो HF में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू कैसे हम लोग देखते हैं चार्ज। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इस जगह पे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा था, मैंने उस टाइम बताया था। तो हम लोग क्या करते, हम लोग करते कि हाइड्रोजन के ऊपर एक आवाज कट रहा है, हाँ हो सकता है नेटवर्क इशू है, ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप उस टाइम भी एक बार देख सकते, फिलहाल कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन और F के ऊपर क्या था, माइनस साइन, इसके वजह से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम लोग देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की वजह से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले फ्लोरीन का लिख लेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एक मिनट, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। ठीक है, तो 2 और 7। अब फ्लोरीन के ऊपर कितने वैलेंस, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरीके से 6 आएंगे। फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का लगना चाहिए, माइनस लोन पेयर कितने, लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। देखो नेटवर्क की वजह से आवाज हो सकता है कटे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है नेट, 1-2 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से आप देखिए फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा, 7 माइनस 1 माइनस 6। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, ये एक माइनस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिखेगा 7 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 आएगा। तो FC कैसे निकालेंगे, FC इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है माइनस हाफ इंटू
हाँ ये मैं थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। मैं आज निकलूंगा यहाँ से अपने घर, तो वहाँ से क्लास लेंगे, वहाँ से नेट ठीक चलेगा, देखते हैं। यहाँ हरनगंज में बहुत प्रॉब्लम करता है नेट। ठीक है, देखो अब देखो इस चीज पे देखिए, अभी ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज हमको निकालना है, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एक, माइनस हाफ इंटू क्या लिखना है हमको, बॉन्ड पेयर। अभी जब हाइड्रोजन इस जगह पे जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक बॉन्ड पेयर फिर से दो हो जाएगा, माइनस लोन पेयर चाहिए, तो हाइड्रोजन में लोन पेयर कितने होते हैं, जीरो, लोन पेयर एक भी नहीं होता। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1 - 1 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे जब हम देखेंगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, तो इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज जीरो, इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज जीरो। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, या ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये एक स्टेबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हम इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का निकालते हैं। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल देख सकते हैं, जैसे H2SO4। तो देखो हर मॉलिक्यूल में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर सल्फर का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, देखो आवाज कट रहा है, ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ। आवाज किसी को क्लियर नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं क्लास यही रोक रहा हूँ, देखते हैं कल से क्लास आपका बिना मतलब आवाज अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगा आज। ठीक है, और अभी तक जो भी बताया है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।